ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्नमाला, जिसमें कल बात आई थी कि जो संसार के भोगों की आशाएं हैं वो उस कुत्ते के समान है, जिसका एक सुंदर दृष्टांत दिया गया। और मुमुक्षुओं के लिए ये आशा बहुत दुष्ट कारक है, इसको प्रयत्न करके अवश्य त्याग देना चाहिए। अब आगे। सामान्यतः से तो 4 पैर वाला पशु कहा जाता है, परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि पशुओं के जब 4 पैर होते हैं तब 2 हाथ नहीं होते। मनुष्यों के 2 हाथ और 2 पैर मिलकर 4 ही हैं। बंदर के 2 हाथ और 2 पैर होते हैं तो भी वह पशु ही कहा जाता है। इसलिए जिसमें विवेक बुद्धि नहीं है वह ही ठीक ठीक पशु है। बुद्धि की विशेषता से मनुष्य और बुद्धि की न्यूनता से पशु, ऐसा अर्थ करना ही ठीक है। प्रश्न यह है कि पशु कौन है? उसका उत्तर यह है कि जो विद्या रहित है वह पशु है। बुद्धि की निर्मलता में विद्या की स्थिति है। बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक व्यवहारिक बुद्धि और दूसरी परमार्थिक। जो सूक्ष्म और परमार्थ तत्व के जानने योग्य होती है, व्यवहारिक बुद्धि वाला पशुपने से निवृत्त नहीं होता। परा और अपरा दोनों प्रकार की विद्या सूक्ष्म बुद्धि से समझी जाती है। उनमें से एक परा ही कल्याण करने वाली है। जो इस विद्या से रहित है वह पशु है। अर्थात जो परा विद्या से रहित है वह पशु है। पशुओं को आहार, भय, निद्रा और मैथुन का ही बोध होता है। जिस मनुष्य को इतना ही बोध है वह भी पशु ही है। शास्त्र ज्ञान और अनुभव ज्ञान रहित जीवन शोभा नहीं देता। आत्मज्ञान विद्या बिना मनुष्य को पूंछ रहित पशु ही समझना चाहिए। कुत्ता अपनी पूंछ से अपने गुप्त भाग को ढांक नहीं सकता और मच्छर आदि को भी उड़ा नहीं सकता। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ व्यर्थ है, इसी प्रकार विद्या रहित जीवन व्यर्थ है। यदि मनुष्य रूप, यौवन, धन, कुल आदि से संपन्न हो तो भी विद्या रहित अपना कल्याण नहीं कर सकता। जिस प्रकार वन के पशु वन में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसी प्रकार विद्या रहित तपस्वी जंगल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ग्राम में पशु जिस प्रकार रस्सी से बांधे जाते हैं, मालिक का बोझा ढोते हैं और उसकी परतंत्रता में रहते हैं, इसी प्रकार विद्या रहित मनुष्य 5 प्रकार के विषय रूपी रस्सियों से बंधा हुआ, घर कुटुंब आदि में फंसा हुआ, अपनी ही कामना से परतंत्र हुआ कामरूप मालिक का बोझा ढोता है। जैसे काम में पशु को स्वतंत्रता नहीं है, ऐसे ही उसको भी स्वतंत्रता नहीं है। जैसे एक निर्बल पशु को बलिष्ठ पशु से भय को प्राप्त होता है, इसी प्रकार विद्याहीन मनुष्य भी अपने से बलिष्ठ को देखकर भय को प्राप्त होता है। इतना अंतर इतना ही है कि पशु का बंधन दिखता है, अज्ञानियों को अपना भारी बंधन भी नहीं दिखता। जब पशु से इनमें कोई विशेष धर्म नहीं है
तो इन्हें पशु ही कहना चाहिए। आत्मबोध विद्या रहित मनुष्य पशुओं से भी महापशु है, क्योंकि पशुओं का शरीर पूर्व के कर्मों का भोग रूप है, उनसे भोग ही होता है। वे अपने भोग समाप्त करके पूर्व संस्कार के अनुसार मनुष्य शरीर धारण करने वाले हैं, और मनुष्य रूप पशु तो यथार्थ कर्तव्य न करने से, पशु का ही कर्म करने से मनुष्य शरीर के बाद पशु योनि में जन्म लेने वाले हैं, इसलिए महापशु हैं। जब तक अज्ञान है तब तक प्रत्येक मनुष्य देवताओं का भी पशु है। जैसे मनुष्य घोड़े, बैल, गधे आदि का बोझा लादकर अपना काम लेता है और बदले में घास फूस खाने को देता है, इसी प्रकार मनुष्य रूप पशुओं पर देवता अपना बोझ लादते हैं, बदले में तुच्छ पैसा खुराक मात्र देते हैं। जब अज्ञान निवृत्त होकर ज्ञान होता है, विद्या होती है, तब मनुष्य देवताओं के बंधन से मुक्त होता है। उसे ही वास्तविक मनुष्य कहना चाहिए। सब इंद्रियों पर देवता विराजमान हैं, उन पर उनका अधिकार है। उनकी तृप्ति के निमित्त संसार की परतंत्रता सहना, इंद्रियों को देवताओं का दास बनाना है। आयुष्य भर बोझा ढोते रहना ही पशुपना है। इंद्रियां मनुष्य के स्वाधीनता होती हैं, तब वह देवताओं के बंधन से निवृत्त होता है, स्वतंत्र होता है। ऐसी निरालंब स्वतंत्र स्थिति आत्मबोध विद्या बिना नहीं होती। जब तक बोध प्राप्त न हो तब तक सब मनुष्य विद्या रहित होने से पशु ही है। जब मनुष्य यत्न करता है तब पशुपने से निकलकर मनुष्यत्व को प्राप्त होता है। जब मनुष्यत्व में सद्बोध से आत्मभाव को प्राप्त होता है, तब सब प्रकार के दुखों का अत्यंत नाश होता है और स्वरूप रूप की प्राप्ति होती है। जिन जिन पदार्थों का हम भोग करते हैं, उनको कौन भोगता है? भोग से तृप्ति है या अतृप्ति? भोग का महत्व जितना समझा है उतना ही है या न्यून? हम कौन हैं? भोग क्या है? इत्यादि जब पूर्ण विचार होता है और राग द्वेष आदि द्वंद्वों की निवृत्ति होती है, तब ही विद्या की प्राप्ति समझी जाती है। ऐसी विद्या रहित, दो पैर के पूंछ रहित, अनेक प्रकार के काम के रस्सों के बंधन में पड़े हुए पशु ही हैं। ओम शांति शांति शांति।